होली के अवसर पर इस्कॉन ग्रेटर नोएडा की ओर से गौर पूर्णिमा महोत्सव का आगाज आज से हो जाएगा। इसका आयोजन 13, 14 और 15 मार्च को शाम 6 से रात 10 बजे तक अल्फा 2, ग्रेटर नोएडा सोमरविल स्कूल लेबर चौक के पास किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्कॉन ग्रेटर नोएडा के प्रमुख अतुल कृष्ण दास ने बताया कि यह चौथा वार्षिक गौर पूर्णिमा महोत्सव है, जिसमें पवित्र संकीर्तन, भगवान का अभिषेक, गौर कथा और झांकियां मुख्य आकर्षण होंगे। इस बार भगवान की लीलाओं का मंचन और नौक विहार भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष अनुभव लेकर आएगा। नौक विहार के रूप में प्रसिद्ध इस आयोजन में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की दिव्य यात्रा का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए 500 किलो फूलों से सजाया गया विशेष कुंड तैयार किया गया है। महोत्सव के दूसरे दिन भगवान के अभिषेक के बाद भक्त फूलों की होली खेलेंगे, जिसके लिए 1000 किलो फूलों की विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान वरिष्ठ भक्तों के प्रवचन भी होंगे, जिससे श्रद्धालु श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हर दिन कार्यक्रम के अंत में भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से महोत्सव में भाग लेने और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने की अपील की है। हरे कृष्णा। इस बार इस्कॉन ग्रेटर नोएडा बहुत बड़े स्तर पर होली का उत्सव या गौर पूर्णिमा उत्सव, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का उत्सव मना रहे हैं। ये चौथी बार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही साथ इस उत्सव के बड़े विशेष यहाँ पर बहुत सारे उत्सव होंगे। इसी उत्सव में, एक उत्सव में बहुत सारे विशेष उत्सव हैं। जैसे सबसे विशेष उत्सव यहाँ होगा भगवान का अभिषेक, और ये अभिषेक की विशेषता ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर होंगे उन सबको भगवान का पुष्पाभिषेक करने का अवसर दिया जाता है। तो सब आते हैं स्टेज पर, भगवान का पुष्पाभिषेक करते हैं, और ऐसा हम लोग बाकी किसी उत्सव में नहीं करते हैं। ये एक ही उत्सव है, क्योंकि होली का उत्सव है, भगवान से फूलों की होली खेल लेनी चाहिए। दूसरा विशेष आकर्षण है यहाँ का जो नौका विहार। आप देखेंगे यहाँ बहुत सुंदर तालाब बनाया जा रहा है भगवान के नौका विहार के लिए, जिसमें बहुत सुंदर नौका बनाई गई है। उसमें राधा और कृष्ण बैठेंगे और वो नौका का विहार करेंगे। इस बार इसमें एक और चीज़ हमने जोड़ी है कि नौका विहार करते समय नौका रुकेगी और जितने हजारों लोग यहाँ खड़े होंगे वे सब भगवान को दीप अर्पण करेंगे और साथ में सुंदर भजन गाए जा रहे होंगे। तो ये इस तरह से एक नौका विहार, और फिर जगह जगह पर पूरे नौका विहार के स्थान पर भगवान को भोग के लिए लोग लाने वाले हैं। पिछली बार भी ग्रेटर नोएडा के लोगों ने करीब 1000 भोग लाए थे, 1000 अलग अलग तरह के, और इस बार भी हमारी आशा है कि 1000 से अधिक भोग भगवान को अर्पण किए जाएंगे। अलग अलग लोग अलग तरह से लेकर आएंगे। ये भी अवसर होता है सेवा के लिए। साथ में भगवान की कथा होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, नाट्य लीला होगी, बहुत सारे स्टॉल हैं जिनमें आध्यात्मिकता के विषय में ज्ञान दिया जाएगा। हमारे ग्रंथ होंगे, भगवद गीता, रामायण इत्यादि। साथ साथ बहुत सारे जो यहाँ पर स्टॉल्स बन रहे हैं उनमें युवकों के लिए, बच्चों के लिए, साधारण सब बाकी सब लोगों के लिए व्यवस्था होगी। फिर एक मंदिर भी होगा, और जैसे हम लोग हर उत्सव में करते हैं, हज़ारों लोगों को हम लोग ये प्रसाद देने वाले, प्रसाद मतलब पूरा डिनर होता है यहाँ पर, साधारणतः भंडारा। नहीं तो जब प्रसाद कहते तो लोगों को लगता है कि शायद थोड़ा सा वो हलवा होगा, ऐसा नहीं, वो भी होगा, लेकिन उसके साथ बहुत सा तीनों दिन अलग अलग उसमें व्यंजन होंगे या एक ही व्यंजन? तीनों दिन का बहुत सुंदर मेन्यू बनाया हुआ है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि लोगों को बहुत अच्छा से खिलाएं। पहले दिन और तीसरे दिन तो बहुत अच्छा फेस्ट है, और जो दूसरे दिन है जिस दिन भगवान का प्राकट्य है उस दिन भी बहुत विशेष रखा गया है, क्योंकि भगवान का प्राकट्य होना है। तो इस तरह से अलग अलग दिन पे अलग अलग हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हज़ारों लोगों को हम लोग खिलाएं। हम ये भी चाह रहे हैं कि लोग भी इसमें भाग लें, चाहे छोटे तरह से लें या बड़े में लें। इसीलिए हमने साथ में ही वहाँ पर तुलादान की व्यवस्था की है कि व्यक्ति अपने या अपने बच्चों के वजन के अनुसार अन्न का दान करें, और वही अन्न फिर तुरंत अगले दिन भोजन जो हम लोग सर्व करेंगे, प्रसाद सर्व करेंगे, उसमें उपयोग में आएगा। तो ऐसे ये पूरा बहुत सारा उत्सव कर रहे हैं। सिक्योरिटी की बहुत अरेंजमेंट की है, हमारे 200 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं सब कार्य करने में, पुलिस प्रशासन भी है। सारी अनुमति हमें बड़ी आसानी से मिल गई है, जो भी अनुमति चाहिए होती हैं। हम इसके लिए प्रशासन का धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि आप सब इसमें भाग लें।
हरे कृष्ण।